नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो दिमाग को झकझोर कर रख देगी। एक ऐसा सवाल जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। उस दिन पापा ने वो आखिरी कॉल आखिर क्यों की थी? चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत थोड़ी बेचैन करने वाली है। सोचिए, एक परिवार है जो अपने सबसे बड़े दुख से गुजर रहा है। पापा को गुजरे हुए 6 दिन हो चुके हैं। घर में एक अजीब सी शांति है, या कम से कम ऐसा लगता है। और फिर यहीं से उठता है वो सवाल जो इस पूरी कहानी की, कह सकते हैं, जान है। एक ऐसा सवाल जिसका कोई लॉजिकल जवाब हो ही नहीं सकता। अगर वो जा चुके हैं तो फिर रात के 2:03 पर उनके नंबर से मिस्ड कॉल कैसे आ सकता है? तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, उस नामुमकिन कॉल की तरफ और उस रात की घटनाओं पर जब सब कुछ बदल गया। अब देखिए हुआ क्या था। बिल्कुल सीधा साधा मामला लगता है। पहले दिन पापा का हार्ट अटैक से देहांत हुआ। उसी दिन उनके बेटे अमित ने खुद उनका फोन बंद किया, सिम निकाली और उसे एक दराज में लॉक कर दिया। फिर ठीक 6 दिन बाद उसी बंद फोन से कॉल आ जाती है। मतलब ये कैसे हो सकता है? जरा सोचकर देखिए उस पल के बारे में। आधी रात का वक्त, फोन पर वाइब्रेशन होती है और स्क्रीन पर क्या दिखता है? सिर्फ ये 2 शब्द, मिस्ड कॉल, पापा। किसी का भी दिल एक पल को रुक जाएगा। अब जाहिर सी बात है, पहला ख्याल क्या आएगा? यही कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है। अमित ने भी खुद को यही समझाया, अरे ये बस स्ट्रेस है, दिमाग थक कर कुछ भी सोच रहा है। कोई भी शायद यही सोचता। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब उसने कॉल लॉग्स देखे तो वहां कुछ नहीं था। पर जैसे ही उसने व्हाट्सएप खोला, पापा की चैट पर एक नया अनपढ़ा मैसेज था। एक ऐसा मैसेज जिसका वहां होना नामुमकिन था। और उस मैसेज में लिखा क्या था? सिर्फ 3 शब्द, बेटा, गलती हो गई। अब ये अपने आप में एक पहेली है। कैसी गलती? और ये मैसेज आया तो आया कैसे? अब अमित के लिए ये कोई दिमागी वहम नहीं रह गया था। उसे जवाब चाहिए थे, और सच की ये तलाश उसे एक बहुत ही अजीब और शायद खतरनाक रास्ते पर ले जाने वाली थी। अगली सुबह अमित सीधा पहुंचता है टेलीकॉम ऑफिस, और वहां उसे जो पता चलता है ना, वो उसके होश उड़ा देता है। एग्जीक्यूटिव चेक करके बताता है कि सर, इस नंबर से आखिरी आउटगोइंग कॉल आज रात 2:02 पर हुई है। और रुकिए, बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। उस कॉल की लोकेशन भी ट्रेस हो गई थी। पुराना हाईवे, किलोमीटर 17। और ये कोई मामूली जगह नहीं थी। तो सवाल ये है कि इस लोकेशन में ऐसा क्या खास था? क्यों ये जगह अमित के लिए इतनी भयानक साबित हुई? क्योंकि ये ठीक वही जगह थी जहां उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ था। सोचिए, जिस जगह पर उनकी जान गई, ठीक उसी जगह से उनकी मौत के 6 दिन बाद एक कॉल की गई। बस यहां से कहानी एक नया और भी ज्यादा डरावना मोड़ ले लेती है। एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो अमित की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाला था। उसी रात अमित के फोन पर एक और नोटिफिकेशन आता है, एक नया वॉइस नोट। और भेजने वाला कौन? पापा। अमित की तो हिम्मत ही नहीं हुई उसे प्ले करने की, पर कुछ देर बाद वो अपने आप प्ले हो गया। उस वॉइस नोट में उसके पापा की थकी हुई और जैसे अपराध बोध से भरी हुई आवाज थी। वो कह रहे थे, मैंने ब्रेक नहीं लगाया था बेटा, मैंने सोचा 1 सेकंड और। उनकी आवाज कांप रही थी। पीछे से सड़क का हल्का हल्का शोर आ रहा था। वो आगे कहते हैं, मैंने सोचा मैं बच जाऊंगा, पर सामने कोई आ गया। अब अमित का तो दिमाग ही सुन्न हो गया था। वो बस इतना ही सोच पाया, सामने कौन? और वॉइस नोट से जो जवाब आया वो एक शब्द का था, लेकिन किसी धमाके से कम नहीं, तुम। अब अमित भागा भागा पुलिस के पास जाता है, एक्सीडेंट की रिपोर्ट निकलवाता है। और ऑफिसर उसे बताता है कि डैश कैम की फुटेज में ठीक एक्सीडेंट से पहले सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। और जब ऑफिसर स्क्रीन पर वो फ्रेम फ्रीज करता है तो अमित की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। उसी रात, वही जैकेट, वही समय। कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है, जहां एक तरफ है अमित की अपनी याददाश्त और दूसरी तरफ एक ऐसा सच जो नामुमकिन लगता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा, कह सकते हैं, विरोधाभास है। अमित का दिमाग कहता है, पर मैं तो घर पर था,
जबकि सारे सबूत, डैश कैम फुटेज, कॉल रिकॉर्ड सब चीख कर कह रहे थे कि वो मौके पर मौजूद था और उसके पापा ने आखिरी कॉल भी उसी को की थी। तभी एक आखिरी वॉइस नोट आता है, पापा की आवाज। इस बार एक तरह की शर्त रखती है, एक गुहार लगाती है। बेटा, अगर तुम सच याद कर लोगे तो मुझे कॉल आना बंद हो जाएगा। और ठीक उसी पल फोन फिर से बजने लगता है। स्क्रीन पर पापा का नाम चमक रहा है और सामने 2 ऑप्शंस हैं, आंसर या डिक्लाइन। एक तरफ सच का सामना करने का मौका, दूसरी तरफ इस सबसे भाग जाने का। अब अमित ने उस रात क्या फैसला लिया, ये कोई नहीं जानता। कहानी यहीं इसी अधूरे सवाल के साथ खत्म हो जाती है। हमें बस इतना पता है कि पापा का नंबर आज भी किसी रात बजता है। शायद वो आज भी सच की याद आने का इंतजार कर रहे हैं।